सोचो, रात के अंधेरे में एक ऑटो ड्राइवर को मिलती है एक रहस्यमयी औरत, जो उसे सुनसान जंगल वाले रास्ते पे ले जाने को कहती है। धीरे धीरे उस औरत का असली चेहरा सामने आता है। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है, जो सबके साथ ऐसा ही करती है। ड्राइवर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर अगली सुबह मिल नहीं पाता। ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। और गाइस, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर जाकर ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। और हाँ, सपोर्ट बनाना कम मत करिए, क्योंकि सपोर्ट से ही ऐसी डरावनी वीडियो आती रहेंगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। रमेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो लेकर खाली सड़क पर सवारी ढूंढ रहा था। रमेश अक्सर रात में ही ऑटो चलाया करता, क्योंकि वह दिन में कुछ और काम करता था, इसलिए वह रात को ऑटो चलाता था। रमेश ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोला, आज तो एक भी ढंग की सवारी नहीं मिली। घर जाऊं या थोड़ा रुकूं? क्योंकि यार घर जाऊंगा ना तो फ़ायदा नहीं है। 10-20 रुपए लोग देते हैं और फ़ायदा कुछ नहीं होता, और घर तक छोड़ के आने को कहते हैं। ऐसे भी कोई होता है? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, ऑटो रुको, ऑटो वाले भैया। रमेश पूरी तरह से चौंक गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को किसी औरत की आवाज़, वो भी इतनी सुनसान रोड पर। अगर कोई इंसान लड़का होता तो उसकी आवाज़ जायज़ भी थी, पर इतनी रात को कोई औरत। खैर, वो इधर उधर देखता है और बोलता है, अरे कौन है भाई इस टाइम? किसको लिफ्ट चाहिए? लिफ्ट वगैरह नहीं दूंगा मैं सिर्फ पैसों में ऑटो चलाता हूँ, ईमानदारी से चलना है तो चलना मेरे साथ। वैसे है कौन? उसने पीछे देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। चेहरा आधा ढका हुआ, देखने में ठीक से नहीं दिख रही थी वह, पर दूर से लग रही थी कि वह कोई आम औरत नहीं, बल्कि कोई और ही है। रमेश थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह इधर उधर देखता है। तभी औरत बोलती है, भैया शहर तक चलोगे क्या? रमेश बोला, हाँ हाँ बैठ जाइए, लेकिन इतनी रात को यहाँ? तभी औरत हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस जाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रात का समय तय करना पड़ा। तो आप ले चलेंगे ना? मेरे पे ज़्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 20-30 रुपए ही हैं। तभी रमेश बोला, हाँ मैं ले चलूँगा, कोई बात नहीं। आप पे भी इतनी रात को भी वैसे मेरे को कोई काम नहीं होता, ऐसा आपको मैं ले चलता हूँ। शहर के पास ही में जाना है कि शहर के अंदर? देखो, शहर के अंदर वैसे ऑटो घुस नहीं पाता, इसीलिए मैं पूछ रहा था। औरत अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, जहाँ तक ऑटो जाएगा आप मुझे वहीं तक छोड़ देना, और कोई मुझे दिक्कत नहीं है ऐसी, आप बस ले चलो। जब औरत ऑटो में बैठी थी तो अजीब सी ठंड हो गई। रमेश कांपते हुए बोला, अरे इतनी ठंड हो गई? अभी तो ठीक था। औरत बोली, तुम डरते तो नहीं हो ना वैसे? क्योंकि डर जो होता है वो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। मैं इसीलिए पूछ रही थी, तुम डरते वगैरह तो नहीं हो ना? तभी रमेश बोला, मैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता मैडम। मैं तो रात भर ऑटो चलाता हूँ और काम करता हूँ इसी रोड पर। मैं कैसे डरूंगा भला? और अगर मैं डरने लग गया तो मेरा काम रुक जाएगा, और मेरे घर में इतना पैसा नहीं कि मैं घर बैठे खा पाऊँ, इसीलिए मेरे को डरना इतना जायज़ बात नहीं। औरत बोलती है, अच्छा अगर मैं डरावनी निकली या चुड़ैल निकली तो भी नहीं डरोगे? तो भी नहीं छोड़ोगे यहाँ से? तब भी नहीं भाग पाओगे क्या कहीं? रमेश ने हंसते हुए वह बात काट दी। तो मैं भाग जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे को वैसे इतना डर नहीं लगता, पर अगर आप चुड़ैल निकली या भूत निकली तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है वो औरत इतनी बहला फुसला कर बात क्यों कर रही थी, और वो भी इतनी डरावनी? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। औरत हल्का हंसती है, लेकिन उसकी हंसी में कुछ अलग ही छिपा हुआ था, थोड़ा
डरावना कुछ देर बाद औरत भैया से ये बोलती है, भैया ये वाला रास्ता छोड़ो, उस जंगल वाले रास्ते से चलो। रमेश चौंक गया और वो बोला, अरे मैडम इतनी रात को ये रास्ता तो सुनसान है। तब औरत बोली, मैंने कहा ना वहीं से चलो तो चलो ना, इतना मेरे से सवाल मत करो क्योंकि मुझे किसी के सवाल का जवाब देना पसंद नहीं, समझ आया? तो रमेश घबरा कर बोल, ठीक है जैसा आपको, मैं इसी रास्ते से चल लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जैसे ही ऑटो उस रास्ते पे मुड़ा, आसपास अंधेरा और घना छा गया और पूरा माहौल डरावना हो गया। रमेश बार बार पीछे देखने लगा, कुछ नहीं दिख रहा। रमेश बोला, आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप सही हो ना? पर औरत का कोई जवाब नहीं था, औरत सिर्फ चुपचाप बैठी हुई थी। रमेश फिर बोल रहा था, मैडम बोलिए ना, ठीक है ना आप? तभी पीछे से सिर्फ एक आवाज़ आई, मैं हमेशा ठीक रहती हूँ, तुम इतनी फिक्र मत करो, सिर्फ अपनी फिक्र करो। रमेश ने शीशे में देखा तो औरत का चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, आंखें लाल, चेहरा सफ़ेद और मुस्कान डरावनी। रमेश एकदम डर गया और वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, तुम हो कौन और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? रमेश ने हाथ जोड़ लिए थे और वह अब उसके सामने नतमस्तक हो गया था और सिर्फ बोले जा रहा था, तुम मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी यहाँ आऊँगा ही नहीं। तभी औरत बोली, मेरे बारे में तो जान लो, मैं वही हूँ जो इस रास्ते पर मरी थी ट्रक ड्राइवर की वजह से, और हर रात किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती हूँ। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वो औरत कौन थी और किस ट्रक ड्राइवर की बात कर रही थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। घना अंधेरा, सुनसान गांव और एक खौफनाक भविष्यवाणी। आज रात 4 पिशाच आएंगे और 4 लोग की बलि लेके जाएंगे। मना नहीं कर सकते क्योंकि जब भी वो आते हैं बलि हमेशा लेकर जाते हैं। 4 दोस्त जो इस बात को मजाक समझते थे, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सबके सामने मौत खड़ी होती जाती है। चीखें गूंजती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अंधेरे में लाल आँख उनका पीछा करती है। वो भागते हैं, छिपते हैं, हर एक को वो कोशिश करते हैं जिनसे उनकी जान बच जाए। दया की भीख भी मांगते हैं, लेकिन पिशाच कहते हैं बलि तो देनी ही होगी और वो चुनी नहीं जाती, बचाई नहीं जाती, तो वो तो देनी ही पड़ती है। तो गाइज़ आपको क्या लगता है, क्या वह 4 दोस्त बच पाएंगे? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना पाना पड़ेगा। रात का समय था, गांव के चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ की टहनियाँ आपस में टकराकर डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। 2 दोस्त अपने घर के सामने बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे। रमेश अपने दोस्त सुरेश से डरते हुए बोला, यार आज कुछ अजीब सा लग रहा है, ये तो कोई हमें देख रहा है या हम किसी को, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। और भाई कोई ना कोई भूतिया चीज़ हमारे साथ जरूर होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी सुरेश हंसते हुए बोला, अरे ये छोड़ना, तू भी तो कैसी बातें करने लग जाता है, हर चीज़ में भूत ढूंढने लग जाता है। तभी दोनों को पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, तुम सही कह रहे हो, कोई देख रहा है। यह आवाज़ सुनते ही वो पीछे मुड़ते हैं, पर पीछे कोई नहीं होता। वह इसे इग्नोर कर गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ लगा है वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। बूढ़ा आदमी उनसे बोलता है, आज रात 4 पिशाच आएंगे और 4 लोगों की बलि लेकर जाएंगे। रमेश डर कर बोला, क्या मतलब है काका, किस 4 लोगों की बलि लेकर जाएंगे? कौन पिशाच, किसकी बात कर रहे हो? तभी बूढ़ा इतने में हंस पड़ा और बोला,
जो तुम्हारा नाम पहले से चुन चुके हैं उनका नाम है पिचास। वो तुम 4 लोगों की बलि लेकर जाएंगे और जितना मर्जी भाग लो बच नहीं पाओगे। सुरेश उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रहा है बे तू? किसी पता नहीं क्या जान वान पे बातें करे जा रहा है। अरे तू जा ना, अपना काम कर। शराबी वराबी लगता है मुझे तो तू। जा यहाँ से, हमारे पास से दूर जा। हमें तेरे से बात कोई नहीं करनी। कोई बात नहीं, हमें ले जान दे। लेकिन जाते जाते बूढ़े ने चिल्ला कर कहा, भाग तो सकते हो लेकिन बच नहीं सकते बेटा। अगर उनके पकड़ में आए तो बलि जरूर चलेगी। ना मानो चाहे। रात और गहरी हो गई। अचानक रमेश को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है और वह बोला, अबे तू ही है ना? और कौन पीछे चल रहा है मेरे? पर तू तो दिख ही नहीं रहा, मतलब क्या है? तभी वह दूसरा उसका दोस्त बोलता है, अरे मैं तो इधर थोड़ा हल्का हो रहा हूँ रे। मैं तो इतनी दूर खड़ा हूँ, तेरे से इतनी दूर हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे क्यों चलूँगा? तभी रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावना पिशाच उसके सामने खड़ा था। लंबे नाखून, खून से भरी आंखें और हवा में तैर रहा था। कान एकदम बड़े बड़े। वह बोला, पहली बार तुम्हारी बलि लेंगे। रमेश चिल्लाया, बचाओ! और अगले ही पल उसकी चीख में सब बंद हो गया। सुरेश भागते हुए चिल्ला रहा था, अबे रमेश कहाँ है? ओए रमेश, कहाँ गया तू? भाई देख, ऐसे मजाक मत कर, जल्दी आ जा सामने। कहाँ गया? तभी एक आवाज आई, वो अब नहीं आएगा। सुरेश कांपते हुए बोला, कौन है? सामने आ, सामने आ, मेरे इतना दम है तो। अंधेरे में दूसरा पिशाच बाहर आया। अब तेरी बारी है। तू अपने दोस्त के पास जाएगा, लेकिन जिंदा नहीं, आत्मा के रूप में। और अगले ही पल सारा माहौल काला हो जाता है और सिर्फ आवाजें आती हैं, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे। फिर वो पिशाच बोलता है, बलि चुनी नहीं जाती, पूछी नहीं जाती, सिर्फ ली जाती है। और कुछ सेकंड में सारा काम खत्म। दूसरी चीज की खामोशी में बदल जाती है। बाकी 2 दोस्त अमित और दीपक यह बात पता लगा चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है। वह दोनों अपने घर में छिपे हुए थे, डरे हुए थे और उनको लग रहा था उनकी मौत उनके पास कभी भी आ सकती है। अमित डरते हुए बोला, कुछ तो गड़बड़ है, रमेश और सुरेश दोनों गायब है, दोनों। तभी दीपक घबराकर बोला, मुझे वो बूढ़े की बात याद आ रही है। 4 पिचास, 4 पिचास, 4 पिचास। वो 4 पिचास हमारा भी जरूर बदली लेने आएंगे और हमें मार कर ले जाएंगे। अब हमारे को कोई नहीं छुड़ा सकता। तभी खिड़की में अपने आप खुल गई और अंदर से आवाज आई, तो और बाकी हैं। दोनों कांपते हुए, भगवान हमें बचाओ। पर इतने में 2 पिशाच उनके घर में घुस चुके थे। एक पिशाच हकलाते हुए बोला, हम चारों हमेशा साथ आते हैं, जैसे तुम 4 दोस्त वैसी हम 4 पिचास। दूसरा हंसते हुए बोला, ये तो बच्चे हैं, बच्चे। इनकी बलि लेने में कौन कतराएगा? मजा आ जाएगा इनकी बलि लेने में। और जब इनकी बलि चढ़ जाएगी हम चारों और ताकतवर हो जाएंगे। इतने में ही वहाँ फिर से काला अंधेरा छा जाता है और सिर्फ आवाजें आती हैं, नहीं, हमारे दोस्त के साथ जो हुआ था वो हमारे साथ मत करो। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत लेकर जाओ। हम यहाँ पर जीना चाहते हैं, कृपया करके छोड़ दो। बूम, कहानी खत्म। डरो मत, आइसक्रीम खा कर तो देखो। इतना डरोगे तो जियोगे कैसे? इतनी रात को आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको रात में आइसक्रीम बेचनी पड़ती है? दिन में मेरा कोई देख नहीं पाता, मैं सिर्फ रात में ही आइसक्रीम बेचती हूँ बेटा। मेरी आइसक्रीम जो खाता है
सोचिए, अगर रात के सन्नाटे में कोई आवाज आए, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम सबसे कम दामों में, लेकिन बर्फ की नहीं है। आप बाहर जाएं और देखें एक औरत सफ़ेद साड़ी में, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हों, देखने में चुड़ैल जैसी प्रतीत हो रही हो, तो क्या आप उससे आइसक्रीम लेना चाहेंगे या उसे वहीं छोड़ देना चाहेंगे? ये जानने को मिलेगा आपको वीडियो के एंड तक देखने में। और गाइस, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आप ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देख पाएँ। रात के करीब 11 बजे थे। गांव की गली में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते सरसराते हुए किसी राज को फुसफुसा रहे थे। पूरा माहौल एकदम भयानक था, लेकिन वह कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जिसे पूरे गांव ने नहीं सोचा था। रवि, 24 साल का लड़का, अपनी छत पर टहल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और वो छत पर ऐसे ही घूम रहा था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अरे यार, इतनी गर्मी में भी ये हवा कितनी ठंडी लग रही है, और कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इतनी ठंडी हवा इतनी गर्मी में, बड़ी अजीब बात है। आज की रात कुछ ना कुछ तो दुर्घटना बेटा पक्का होगी रवि बाबू। देखना पड़ेगा और देखने के साथ साथ बचना भी पड़ेगा। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, परंतु बर्फ की नहीं है आइसक्रीम, कम दाम पे, आओ ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। रवि चौंक गया। रवि ने इतनी बात सुनकर डर सा गया और उसने मन में सोचा, क्या इतनी रात को कौन आइसक्रीम बेच रहा है? और इतनी रात को आइसक्रीम बेचना तो ठीक बात नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रवि, तेरा दिमाग बिल्कुल सही सोच रहा था। रवि गली में आया और झांकने लगा। तभी उसने सामने देखा कि उसके घर के बाहर एक ही औरत बार बार वही चीज़ बुदबुदा रही थी। सिर झुकाए एक पुराने से ठेला गाड़ी लेकर खड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे बोली, बेटा आइसक्रीम ले लो, बहुत ठंडी है, एक बार खाओगे बार बार आओगे, डरो मत, आइसक्रीम खा कर तो देखो, इतना डरोगे तो जियोगे कैसे। वो धीरे से रवि के पास आई। तभी रवि थोड़ा डरते हुए पूछा, आंटी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? और दिन में क्यों नहीं बेचती आप आइसक्रीम? इतनी रात को आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको रात में आइसक्रीम बेचनी पड़ती है? दिन में मेरा कोई देख नहीं पाता, मैं सिर्फ रात में ही आइसक्रीम बेचती हूँ बेटा। मेरी आइसक्रीम जो खाता है वो औरत मुस्कुराई और आवाज़ भारी हो गई और बोली। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? इतने में ही रवि का दोस्त सोनू भी आ गया और बोला, अरे भाई, इतना क्यों डर रहा है? फ्री में आइसक्रीम दे रही हैं तो खा लेते हैं ना, इतना बढ़िया मौका तेरे चक्कर में क्यों छोड़ूं मैं? औरत ने उन्हें आइसक्रीम तो दे दी, लेकिन जैसे ही रवि ने अपने हाथ में आइसक्रीम ली तो उसने पाया कि औरत के हाथ बहुत ठंडे थे। पूरा माहौल सुन्न हो चुका था। पूरा माहौल में एक अजीब सी नमी आ चुकी थी, डरावनी नमी। औरत ने उन्हें आइसक्रीम तो दे दी थी। तभी रवि ने बोला, ये आइसक्रीम खाने में कैसी सी है? ये इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है?
जैसे बर्फ नहीं, कुछ और ही खा रहे हैं। मतलब कुछ अलग जैसा स्वाद है, अच्छा सा नहीं लग रहा, मतलब समझ नहीं आ रही। जैसे आइसक्रीम होती है वैसी नहीं है। औरत जोर से हंसी और बोली, ये आइसक्रीम नहीं, ठंडी आत्माओं का स्वाद है, चखने में अच्छा है ना। सोनू डर के मारे कांपने लगा। वह उससे बोला, भाई ये औरत इंसान नहीं है, ये औरत तो चुड़ैल है, चुड़ैल, और ये हमें खा जाएगी, ये हमें छोड़ेगी नहीं। आज तो फ्री की आइसक्रीम के चक्कर में बहुत गलत फंस गए। अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें अब काली से लाल हो गई, बाल बिखर गए और आवाज़ और भी डरावनी हो गई, और वह हंसते हुए बोली, तुम दोनों को तो मैंने पहले ही चुन लिया था। आज तुम मेरी आइसक्रीम बनोगे, जैसे ये आत्माएं बनी। रवि डर के मारे चिल्लाया, तू सही में आम इंसान नहीं है, तू सही में चुड़ैल है। मैंने तुझे आम इंसान समझा, तेरे पे दया खाई, पर तू तो चुड़ैल निकली। इतने में वह हंसते हुए फिर से बोली, हाँ बेटा, मैं वही हूँ जो रात में भूखी आत्माओं को ढूंढती हूँ। दोनों ये बात समझ चुके थे कि अगर वे वहाँ ज़्यादा देर रुके तो उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। दोनों ना आए देखते हैं और ना पाए देखते हैं, दोनों भागना शुरू करते हैं। तभी रवि और सोनू भागते भागते थक जाते हैं और रवि हांफते हुए बोला, भाग सोनू भाग, यहाँ नहीं रुक सकते, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर हम यहाँ रुक गए तो। लेकिन चुड़ैल बोली, भाग कर जाओगे कहाँ, ये गलियाँ मेरी है और तुम तो पहले से ही मेरे थे। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वे सच में कोई आम औरत थी जो उनके मजाक कर रही थी या चुड़ैल थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू। क्या आपने कभी ऐसी सब्जी मंडी देखी है जो सिर्फ रात के 12 बजे के बाद लगती हो, जहां सब्जियां इतनी सस्ती हों कि कोई भी मना नहीं कर सकता, परंतु सब्जी की जगह वहां पर कुछ और ही बिक रहा हो? कुछ और कहने का मतलब हड्डियाँ, हाँ, इंसानों की हड्डियाँ। लेकिन अब क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। और वो जो औरत है उस पर कभी भरोसा मत करना जो पीछे से पुकार रही हो। सब्जी ले लो बेटा, आओ सब्जी ले लो, बहुत कम दाम पे है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा कहने वाली को कभी भी नहीं देखना, ना ही उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक अपनी नज़रें गड़ा कर रखनी है। दो दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो कभी किसी गांव ने भी नहीं सोचा था। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी और उसी सड़क के किनारे हर रात एक अजीब सी सब्जी मंडी लगती थी। लेकिन लोग कहते थे उस सब्जी मंडी में जो आज गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। दो दोस्त रवि और मोहन एक साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रवि मोहन से बोला, अरे मोहन, तूने सुना है क्या, रात में जो मंडी लगती है ना, वहाँ सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं और बहुत ज़्यादा कम दाम पे मिल जाती हैं। चल आज अपन भी चल के देखते हैं वहाँ पर क्या सही में इतनी सस्ती दाम पर सब्जियाँ मिल जाती है जितना लोग बताते हैं। मोहन थोड़ा डरते हुए बोला, हाँ ना, सुन तो, पर लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई औरत सब्जी बेचती है पर वो इंसान नहीं है, उसकी आंखों में कभी नहीं घूम रहा और वो पीछे से आवाज़ मारती है अक्सर, ठीक है ना। रवि मोहन की इस बात को सुनकर हंस देता है और बोलता है, अरे तू भी ना यार, कैसी बातें कर रहा है, चलो आज रात में चलते हैं, देखते हैं सब्जी कितनी सस्ती मिलती है। और जो ये तेरा भ्रम है ना कि वो औरत असली नहीं है, इंसान है या चुड़ैल है या उसकी आँख में नहीं देखना, वो भी पता चल जाएगा। आज फाइनली हो जाएगा, चल देखते हैं चल के एक बार ऐसा क्या है। दोनों रात के ठीक 12 बजे वहाँ पहुँचे। अंधेरा, ठंडी हवा और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। अचानक सामने से रोशनी हुई
और एक मंडी दिखी। लोग चुपचाप सब्जी खरीद रहे थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, ना किसी चीज़ की आवाज़। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था, रात्रि की सब्जी मंडी 12 AM। तभी एक उसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, आओ बेटा, ताजी सब्जी ले लो, घर में कुछ पकाने के लिए। बहू या माँ नहीं भेजा होगा यहाँ पर सब्जी ले आने के लिए, बड़ी सस्ती दामों पर मिलती हैं। रवि बोला, हाँ कितने की है भिंडी, कितने रुपए किलो दी माँ जी? तभी औरत मुस्कुराई और उसकी आंख लाल चमकी और वह बोली, बेटा तुम तो मेरे पोते जैसे हो, तुम्हारे लिए बस 1 रुपए किलो है। ज़्यादा महंगी लालच कर कर तुम्हें मैं क्या बेचूं, क्या फ़ायदा मेरा। मोहन धीरे से रवि के कान में बोला, अरे भाई रवि, यार ये तो सही में ठीक नहीं लग रही। अब तो मुझे भी फिक्र सी हो रही है। मुझे लगता है भाई हमें ना यहाँ गलत आ गए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, मौका है मौका, ले लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ से सस्ती सब्जी कहीं नहीं मिलेगी। अबे माँ जी 1 रुपए किलो दे रही हैं, इतनी सस्ती। जैसे ही उसने भिंडी उठाई वह ठंडी और गीली बहुत ज़्यादा थी, जैसे किसी ने अभी अभी ज़मीन से निकाली हो। औरत फिर बोली, अरे ले लो बेटा, आलू टमाटर सब ताजा है। तुम तो भिंडी की तरफ ही ध्यान दे रहे हो, और भी सब्जी देख लो। और ये साथ वाला नहीं लेगा क्या? मोहन डरते हुए बोला, नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर से खा लेंगे। कोई बात नहीं, इसको ले लेने दो। तभी मोहन उसके रवि के कान के पास आकर बोला फिर से, चल भाई चलते हैं। ये ना मुझे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पर ना थोड़ा डर सा लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, अभी भी मौका है, देख ले। तभी अचानक बाकी लोग गायब हो गए और पूरी मंडी खाली हो गई। सिर्फ वो दोस्त और वो एक औरत। रवि घबराकर बोला, ये सब कहाँ गए? ये लोग कहाँ गए सारे? अभी तो इतने सारे लोग थे और खड़े हुए सब्जी भी ले रहे थे। हाँ खैर चुप थे, पर अब तो दिख ही नहीं रहा कोई। अरे बड़ी जल्दी यार मंडी खत्म हो जाती है। औरत धीरे धीरे उठी, उसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे किसी शैतान में बदलने लगा। वह देखकर वह दोनों के दोस्त की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। पूरा माहौल डरावना हो गया, पूरा लोग डरने लग गए। तभी वह जोर से हंसी। मोहन चिल्लाया, ये चुड़ैल है चुड़ैल, इसकी आंखें और मुंह देख कैसे दिख रहा है। भाई यहाँ से भाग रवि, भाग, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं, यहाँ से जल्दी जल्द निकलना पड़ेगा। तभी दोनों भागने लगे, पर वो चिल्लाई और बोली, मेरे से तेज भाग लोगे क्या? मेरे से तेज थोड़ी भाग सकते हो, आप तो फंसे गए हो। अब कोई नहीं बचाएगा तुम दोनों को। रवि के हाथ में जो थैला था वो अचानक भारी हो गया। रवि ने जैसे उसमें झाँक कर देखा तो उसमें सब्जियों की जगह थी हड्डियाँ। हड्डियाँ कैसे आ सकती हैं? यही दोनों के दिमाग में चल रहा था। मोहन रोते हुए बोला, ये सब फेंक दे यार, बाद में आ जाएगी सब्जी सुब्जी। अभी इन सबको घेर और यहाँ से निकलने की कोशिश कर। रवि ने थैला फेंका और दोनों पूरी ताकत से जोड़े, ना आए देखी ना बाएं, सिर्फ भागे भागे और भागे। दोनों पूरे डर चुके थे कि वहाँ हो क्या रहा है, आखिरकार ऐसा हो रहा है क्या उनके साथ। कैसे तैसे करके वे अपने गांव पहुँचे। सुबह दोनों गांव में गए और सरपंच जी से मिले, अपनी पूरी बात बताई कि वहाँ पर एक औरत बैठी थी। वह कल रात उसी सब्जी मंडी में गए थे जहाँ जाने से सबने मना किया है। वह जानबूझ कर नहीं गए थे, वह सस्ते के चक्कर में गए थे। तभी गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग ने कहा, वो मंडी कोई आम जगह नहीं है बिटवा, वहाँ चुड़ैल अपनी सब्जी नहीं इंसानों की आत्मा बेचती है। हम तो सरपंच जी से इतने दिनों से कह रहे हैं कि वहाँ जाना लोगों का बंद करा दो, लेकिन वो क्या मान ही नहीं रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते सरपंच जी। अब क्या करें, हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं, रोक तो लगा नहीं सकते लोगों पर कि हाँ भाई तुम ना जाओ।
तभी रवि कांपते हुए बोला, तो जो लोग वहाँ खरीदने जाते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? उनके साथ ऐसा क्या होता है? और जब हम मंडी पहुँचे थे ना तो वहाँ पर लोग थे और वो सब्जी खरीद रहे थे, पर वो एकदम से अचानक गायब हो गए। और हाँ, ना ही वो कुछ बोल रहे थे। हम दोनों की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी इनको देखकर। बुजुर्ग ने फिर धीरे से कहा, वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आते, टुकड़ों में वापिस आते हैं लोगों के थैले में, हड्डियों के बराबर। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वह सब्जी मंडी सही थी या वह किसी चुड़ैल की थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू। तुम ये क्या बोल रही हो? ये कौन सी भाषा है? कैसे मंत्र पढ़ रही हो तुम हमें कहीं पागल तो नहीं बना रही? सच में तुम मेहंदी आर्टिस्ट हो या कोई डुप्लीकेट औरत जो मेरी दोस्त पर छापा या उसकी शादी पर बटन डालना चाहती है? सच सच बताओ, मेहंदी आर्टिस्ट हो ना? तभी वह औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, शादी का घर, ढोल नगाड़ों की आवाज, खुशियों का माहौल। लेकिन जैसे ही मेहंदी की रस्म शुरू हुई, एक अजीब सी बूढ़ी औरत दरवाजे देखकर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें ऐसी जैसे डर छुपा हो, जिसे देखकर दिल कांप उठे। मेरी मेहंदी तो कभी फीकी नहीं पड़ती। उसकी ये बात सुनकर सब हंसते हैं, पर दुल्हन रीना के हाथ पर बनता हुआ वो डिजाइन धीरे धीरे एक डरावनी चुड़ैल का चेहरा बन जाता है और फिर दुल्हन अचानक गायब हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है उस दुल्हन के साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। एक बात याद रखना, डर ज़रूरी है। गांव सोमपुर। गांव बहुत खुशहाल था। सभी लोग उसमें हंसी मजाक से रहते। किसी का भी विवाह होता, पूरा गांव एकजुट होकर करवाता। कोई गांव में लालच नहीं, किसी के भी प्रति हिंसा नहीं। सब लोग एक दूसरे के भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार जैसे ही थे। गांव के बीचों बीच था एक बड़ा सा घर, जहां आज शादी का माहौल था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, चारों तरफ से एक अजीब सी खामोशी छा गई और हवा में कुछ ऐसा डर घुल गया जिससे पूरे घर में डर था। दुल्हन की सहेली पूजा से बोली, अरे यार, मुझे ना पता नहीं क्यों इस शादी का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई और जो इस दुनिया का ना हो और हमारे ऊपर साए की तरह मंडरा रहा हो। तभी दुल्हन उसे हंसते हुए बोलती है, अरे पागल मत बन, ये तो बस तेरा वहम है। चल, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। तुझे याद है ना, तूने मुझे बचपन में कहा था कि मेरी मेहंदी में सबसे स्पेशल डांस करेगी। आज करना जरूर पड़ेगा। तभी इतने में वे मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, परंतु वही एक बुढ़िया औरत, वह औरत देखने में बड़ी डरावनी थी। लाल रंग के कपड़े, आंखें खड्डे जैसी गहरी, आई और वो भारी आवाज से उनसे बोलने लगी, मेहंदी लगवानी है तो मेरे पास आओ, मेरी मेहंदी कभी फीकी नहीं पड़ती। तभी फिर उसकी सहेली फिर से डरते हुए बोलती है, हमें नहीं लगवानी मेहंदी, आप यहाँ से जाइए। इसकी आंखें बहुत डरावनी है यार, ये घर में आए कैसे? इसको घर में घुसने किसने दिया? आप हो कौन? कहाँ से आई हो आप? आपका नाम क्या है? और आप ऐसी इतनी डरावनी वेशभूषा में क्यों आई हो? लेकिन तभी घर वाले बोले, अरे बिटिया, ये तो गांव की सबसे मशहूर मेहंदी वाली है। इसके बिना ये रस्म अधूरी है। इसके बिना गांव की मेहंदी रस्म पूरी नहीं होती। इसको बिटिया के पापा ने बुलाया है।
ये बहुत दूर से आती है और जिसकी मेहंदी इसके हाथ पे लगवा जाती है वो घर कभी भी दुखी नहीं होता, सुखी से रहता है। इसलिए इसको बुलाया है। तूने इनको अपशब्द बोल दिया, ऐसे अच्छी बात नहीं होती बेटा, किसी को ऐसे अपशब्द नहीं बोला करते। जैसे ही उस औरत ने दुल्हन के हाथ पकड़े और मेहंदी लगाना शुरू करी तो उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और वो धीरे धीरे कुछ अजीब सा मंत्र भी गुदगुदा रही थी। सारे लोग उसकी शक्ल देखने लग गए और रीना भी काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो असलियत में है कौन, या एक सचमुच की औरत या कोई और। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वह एक आम औरत थी और मेहंदी आर्टिस्ट थी, या फिर वो थी मेहंदी लगाने वाली चुड़ैल? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। वो जो औरत मंत्र बुदबुदा रही थी वो पक्का कोई ना कोई गलत या आत्माओं को बुलाने का राज था, पर कोई उसे साबित नहीं करना चाह रहा था। तभी रीना घबरा कर बोली, तुम ये क्या बोल रही हो? ये कौन सी भाषा है? कैसे मंत्र पढ़ रही हो तुम हमें कहीं पागल तो नहीं बना रही? सच में तुम मेहंदी आर्टिस्ट हो या कोई डुप्लीकेट औरत जो मेरी दोस्त पर छापा या उसकी शादी पर बटन डालना चाहती है? सच सच बताओ, मेहंदी आर्टिस्ट हो ना? तभी वह औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ये मेहंदी नहीं, ये निशान है। अब ये दुल्हन मेरी है क्योंकि मैंने इस पे अपना मेहंदी लगा दिया है, जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई है। इतना सुनते ही पूरे घर के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा घर उसकी ये वाली बात सोच रहा था कि अब तुम्हारी दुल्हन मेरी है। सारे लोगों का चेहरे पर खामोशी उभर आई थी। तभी रीना चीखते हुए बोली, मम्मी, ये देखो मेरे हाथ में क्या बना गया। ये मेहंदी कैसी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये खुद कैसे बदल गई और मेरे शरीर में कुछ हो रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा। सब लोग घबरा कर पास आए तो उन्होंने देखा कि रीना का चेहरा अब चुड़ैल में बदल चुका था। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैंने तो कहा था ये मेरी है, तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? अब कोई इसे नहीं बचा सकता। तो गाइस, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल पर एक्टिव रहिए। एक गांव जहां आई एक नई बहू, इतनी सुंदर कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन उसकी आंखों में छुपा था एक डरावना राज, जिससे पूरा मोहल्ला उसको देखकर डरने लगा, उनके घर जाने से कतराने लगा। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। जैसे ही घूंघट उठा, किसी ने देखा असली चेहरा और डर से उठी चीख। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। गांव चंदुलपुर में आई थी एक नई बहू रानी। सुबह का समय ढोल नगाड़ों के साथ नई बहू का घर में प्रवेश हो रहा था। पूरा घर खुशी से उठा हुआ था। तभी सास खुश होकर कहती है, अरे देखो देखो, हमारी बहू कितनी सुंदर है, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। इतनी सुंदर बहू मोहल्ले में किसी की नहीं है। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, लेकिन इसकी आंखें थोड़ी अजीब नहीं लग रही देखने में, जैसे कुछ छुपा रही हो। वाकई में उसकी आंखों में कुछ राज जरूर झलक रहा था। पड़ोसन को बहुरानी पे बहुत शक हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बहुरानी कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वह सही में कुछ छुपा रही थी? तभी बहू धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ जी, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। आप बस मुझे मौका दीजिए एक बार, मैं आपके घर को महल बना दूंगी, महल। कैमरे में बहू की आंखों पर जूम करता है। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल चमकती हैं, जैसे
खून जैसी लाल। सारे लोग कैमरे वाले की तरफ देखते हैं। कैमरे वाले की शक्ल पूरी डरावनी हो जाती है। घर में औरतें जमा हो रही होती हैं। मुंह दिखाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सास, अरे अरे जल्दी करो, आओ सब, हमारी बहू की मुंह दिखाई है। बड़े नसीब वाले को दिखती है हमारे बहू का मुखड़ा। चाची बोलती है, मैं तो सोने की अंगूठी लाई हूँ बहू रानी के लिए। इतनी प्यारी बहू रानी के लिए अगर सोने की अंगूठी ना लाए तो क्या लाए? बहू रानी को अंगूठी दूंगी, अंगूठी 24 तोला की अंगूठी है मेरी। मेरे से महंगा तोहफा कोई नहीं दे पाएगा बहू रानी को। दूसरी औरत बोलती है, और मैं देखूंगी कि बहू सच में उतनी ही सुंदर है जितना ललिता चाची ने सही में बताया था कि झूठ बोलकर हमारे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। अब पता चलेगा सरिता चाची सच बोल रही थी कि झूठ। तभी बहू धीरे से बोलती है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे तो। आप सबके आशीर्वाद के बिना ये काम अधूरा है, अधूरा। तभी अचानक से हवा तेज चलने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। पूरा माहौल फिर से डरावना होता है। तभी पड़ोसन बोलती है, ए सरिता, तेरी बहू तो बड़ी तेज है। हमारे को बिना मुंह दिखाए ही हमारा आशीर्वाद लेना चाह रही है। तेरी जैसी तेज है तेरी बहू। बहुत अच्छी बहू लाई है, बड़ी देखकर। वाह, जैसा बताती थी बिल्कुल सेम वैसी लाई है। पहली औरत बहू का घूंघट उठाती है। वह औरत उसका घूंघट उठाते ही सार डर के थोड़ा पीछे सहमेक जाती है। औरत हंसते हुए बोलती है, चलो चलो देखें जरा सरिता चाची की बहू का मुंह कितना सुंदर है। जैसे ही घूंघट उठता है वह अचानक डर जाती है। औरत कांपते हुए बोलती है, ये क्या है? इसकी आंखें इतनी बड़ी और काली कैसे? सास डांटते हुए बोलती है, ओ पागल, चुप हो जा। जल रही है ना मेरी बहू का मुंह देख के। इतनी सुंदर जो है हमारी बहू तो अप्सरा है, अप्सरा, स्वर्ग से उतरी हुई। तभी बहू धीरे से मुस्कुराती है। शायद इन्हें भ्रम हुआ होगा, भ्रम। इनको डर लग गया मेरा शक्ल देख के। कोई बात नहीं चाची, अगली का मुंह दिखाई कर देते हैं, क्या पता उन्हें अच्छा लगे। औरत चुप हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही डर चमक रहा था। तभी पूरे कमरे में अंधेरा गुप्त हो जाता है। एक लड़की बोलती है, अरे लाइट कैसे चली गई? अभी तो अच्छी भली लाइट थी। दूसरी बोलती है, अभी तो दिन में उजाला था और अचानक अंधेरा कैसे? अंधेरे में बहू की हंसी गूंजती है। हिया! बहू हूँ मैं, बहुत डरावनी, लेकिन डरना मत। जो डर गया वो मर गया। मैं यही हूँ अंधेरे में। एक औरत गले के किसी ठंडे हाथ का स्पर्श होता है। औरत डर जाती है। औरत चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है? कौन है? किसने छुआ मुझे? कौन मेरे गले तरफ हाथ बढ़ा रहा है? ए सरिता, तेरे घर में कोई चोर उचक्का घुस गया क्या? मेरे डर लग रहा है। मेरे वैसे भी गहने बहुत महंगे हैं। मुझे जाने दे बहन, मैं नहीं रुक सकती। बाद में देख लेंगे तेरी बहू का मुंह। बहुत हो गया। तभी थोड़ी देर बाद रोशनी आती है। बहू का चेहरा कुछ पल के लिए डरावना था। लंबे दांत, उल्टे पैर। छोटी बच्ची बोलती है, माँ, बहू दीदी के पैर तो उल्टे हैं, उल्टे। जरा देखो तो, देखने में कितनी डरावनी लग रही है। आपने बोला था बहुत सुंदर है, ये तो देखने में बहुत डरावनी लग रही है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तभी सास घबरा कर बोलती है, ये बच्ची चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बहू तो बहुत सुंदर है। तुम लोगों को पता नहीं क्या गलतफहमी हो रही है। मेरी बहू को बार बार देखकर ऐसे ऐसे बोल रहे हो। ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं। एक बात तो थी, बहू वाकई में देखने में बड़ी डरावनी थी। बहू धीरे धीरे पास आते हुए बोलती है, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। माँ जी, शायद ये बच्ची सही कह रही है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। सबकी सांसें हलक में ही अटक जाती हैं। सब लोग डर जाते हैं। तभी एक बूढ़ी दादी
बहू को बड़े ध्यान से देख रही होती है। दादी गंभीर आवाज में कहती है, कोई साधारण बहू नहीं है ये तो कोई दुष्ट आत्मा लग रही है, या इसकी विदाई के समय इस पर छापा किया गया है। सरिता देख कर रहे। बहू अचानक तेज आवाज में बोलती है, चुप, ज्यादा जानना अच्छी बात नहीं होती। बहुत जान रही हो दादी, इतना मुंह खोलोगी? शांति से बैठी रहो साइड में। दादी डटकर पीछे हट जाती है। पूरा माहौल डरावना था। तभी सास रोते हुए कहती है, अब तो मुझे भी लग रहा है तू मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू कहाँ है? कहाँ गायब हो गई मेरी बहू? तुझ पे जरूर किसी ने टोना टोटका या तेरी विदाई के समय छापा किया गया है। मुझे पहले ही शक था। मैंने अपनी लड़की को कहा था ध्यान रखना, पर वो फिर भी नहीं रख पाया। सारी औरतें डर जाती हैं। एक औरत तो बोलती है, ए सरिता चाची, हमें तो जाने दे, हम बाद में देख लेंगे तेरी बहू का मुंह। बाद में जो करना होगा करेंगे, अभी हमें जाने दे, अब हमारा हो गया। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वो औरत सही में किसी चुड़ैल थी या उसके पीठ पर छापा किया गया था? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। इस दिन में क्यों नहीं जिम करती तुम? रात को ही तुम्हें लोगों की छत पर जाकर एक्सरसाइज करना क्यों पसंद है इतना? तभी चुड़ैल शर्माते हुए बोलती है, अरे दिन में लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं। मैं वायरल नहीं होना चाहती, ऑडियंस की फेम नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो रात को करती हूँ एक्सरसाइज, नहीं तो लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं। रात का समय 12 बजे का, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी आवाज आती है, छत पर कौन चल रहा है? वो भी इतनी रात को। कोई आम व्यक्ति कैसे चल सकता है, वो भी किसी के घर की छत पर। 2 भाई रवि और पप्पू अपने अपने कमरों में सोना चाह रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी गर्मी के कारण। दोनों प्लान बनाते हैं छत पर सोने का, पर छत पर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उनकी नींद उड़ जाती है। तो ऐसा क्या दिखा उन्हें, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। रवि, हेलो भाई यार, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। भाई हमें छत पर चलना पड़ेगा। तुझे नींद आ रही है क्या? वो माफ़ कर देना अगर तू सो गया होगा, मेरे तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि तुझे कॉल कर देता हूँ और छत पे चलने के लिए बोलता हूँ। तभी पप्पू हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं बे, मैं भी नहीं सोया था, मुझे भी नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है नीचे। दिल कर रहा है ऊपर जाकर ठंडी हवा में सोऊं, पर ऊपर से ये ठक पक की किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? कहीं भूत प्रेत वगैरह तो नहीं? तभी रवि बोलता है, अरे तू तो बचपन से ही डरपोक है, इतना क्यों डर रहा है? चलना छत पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाकी बातें छत पर ही कर लेंगे एक साथ। ठीक है अभी चल यार, मैं आ रहा हूँ, मैं तकिया वगैरह ले आता हूँ, तू रजाई वगैरह ले आना ओढ़ने के लिए, ठीक है? चल जल्दी चल। तभी पप्पू फिर से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आकर दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। छत पर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। रवि घबरा कर बोलता है, ये आवाज़ किस चीज़ की है भाई, इतनी जोर जोर से छत पे? दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे छत पर जाते हैं, देखते हैं कि कोई औरत छत पर टहल रही है। पप्पू ये सब देखकर पूरा डर जाता है। वह बोलता है, अरे ये कौन है, वो भी हमारी छत पर, इतनी रात को 12 बजे छत पर वॉक कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? छत पर वॉक करना, तो वो भी इतनी रात को और हमारी छत पर? ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पक्का कोई ना कोई दुष्ट आत्मा या चुड़ैल है। भाई आज गलत फंस गए यार, बहुत ज़्यादा गलत फंस गए। अगर ये हमारी तरफ आई और हमसे देख लिया तो मार डालेगी, बहुत गलत फंसे। तभी चुड़ैल उनको धीरे से देखती है और बोलती है, ही, मैं रोज चलती हूँ,
तुम नए हो क्या? हाँ, तुम्हारी छत नई और बड़ी है, इसलिए तुम्हारी छत पर आई हूँ वॉकिंग करने के लिए। कैसे हो? दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल के उल्टे पैर से चल रही थी, लेकिन बात बिल्कुल नॉर्मल कर रही थी। चलो हम कुछ ट्राई करते हैं एक्सरसाइज। ऐसे जो सबसे ज्यादा कूदेगा वो बच जाएगा, उसे नहीं डराऊंगी मैं। तभी रवि बोलता है, भाई ये तो हार गए हम। देख, ना तो तू ज्यादा कूद सकता है ना ही मैं। इसमें तो यही जीतेगी ये, और हम दोनों को हमेशा डराती रहेगी, कभी नहीं छोड़ेगी हम दोनों को। बहुत गलत फंसे हैं भाई। दोनों तो जान guys, बचाकर आपको क्या बोलने लगता लगते है? हैं। क्या वो चुड़ैल उन दोनों को मार देगी या उनको जिंदा वापस भेज देगी? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना लेना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, वीडियो का बेस्ट पार्ट इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। तभी चुड़ैल दोनों से बोलती है, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस रात को एक्सरसाइज करती हूँ। तुम तो सिर्फ देखकर ही डर गए मुझे, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा तक नहीं। इतनी जल्दी डरोगे तो जियोगे कैसे? तभी पप्पू बोलता है, वो सब बात तो चलो ठीक है, तुम दिन में क्या करती हो जो ये रात को एक्सरसाइज करती हो? दिन में क्यों नहीं करती तुम एक्सरसाइज? दिन में क्यों नहीं जिम करती तुम? रात को ही तुम्हें लोगों की छत पर जाकर एक्सरसाइज करना क्यों पसंद है इतना? तभी चुड़ैल शर्माते हुए बोलती है, अरे, दिन में लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं, मैं वायरल नहीं होना चाहती, ऑडियंस की फेम नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो रात को करती हूँ एक्सरसाइज, नहीं तो लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं। तुम भी बहुत मूर्ख हो, जल्दी ही नहीं समझ पाते। तभी थोड़े से दोनों रिलैक्स हुए तो रवि बोलता है, तो क्या हम आपके साथ वॉक कर सकते हैं? मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं हम भी आपके साथ? आप हमें कुछ कहोगी तो नहीं ना? मारोगी तो नहीं हमें? तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा डर रहे हो। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुमने वो मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हारे साथ वो करने के लिए तैयार हूँ। सुनना चाहोगे वो शर्त? तभी पप्पू हकलाते हुए फिर से बोलता है, क्या क्या शर्त? कौन सी शर्त माननी पड़ेगी हमें जो तुम्हारी शर्त है? और जरूर ये शर्त जान की शर्त होगी। तुम अभी तक हमसे झूठ बोल रही थी, है ना? मुझे पक्का पता था कि तुम हमारी जान लेकर ही मानोगी। देख रवि भाई, अब ये ऐसी ही शर्त रखेगी जिसमें हमारी जान देनी पड़ेगी। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे बेवकूफ, तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाऊंगी। मेरे जैसे उल्टे पैर पर चढ़ना होगा बस। तभी रवि बोलता है, नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हम उल्टे पैर चढ़े तो कल हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इतना भी फिट नहीं बनना हमें कि रोज रोज हॉस्पिटल जाएं। तो गाइस, आपको क्या लगता है आखिरकार उस चुड़ैल का सच क्या था? क्या वो सही में हंसी मजाक करके चुड़ैल लोगों के हर रात छत पर जाकर एक्सरसाइज करती थी, या फिर वो उन दोनों को सिर्फ झूठ बोलकर अपने झांसे में फंसा रही थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहते हैं कि घर का खाना सबसे सुरक्षित खाना होता है, लेकिन क्या हो अगर उसी खाने में छुपा हो कोई काला राज? एक ऐसी भाभी जो प्यार से खाना खिलाती थी, लेकिन हर निवाले के साथ करती थी तंत्र और मंत्र। क्या था उस खाने में? क्यों बदलने लगे घर के लोग? क्यों आखिर हुआ उस रात जो ऐसा जिससे उनकी आई सच्चाई सामने? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। जानने के लिए वीडियो के एंड तक
बने रहिए। गांव का घर, शाम का समय। राहुल अपनी बूढ़ी माँ से बोला, मम्मी, भाभी आ गई क्या? इतनी देर हो गई, भूख बहुत जोर से लग रही है। अगर आज भाभी के हाथ के खाना का मिल जाए ना तो दिल खुशी हो जाएगा, क्योंकि भाभी के जो हाथ में स्वाद है वो स्वाद कहीं नहीं है। तभी उसकी बूढ़ी माँ बोलती है, हाँ बेटा, बड़ी संस्कारी है, सबको अपने हाथ से खाना खिलाती है। इतनी संस्कारी बहू इस जमाने में ढूंढना बहुत मुश्किल है। खैर, हमें तो ये सुख प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी बात है। सब लोग उससे बहुत खुश थे। तभी भाभी मुस्कुराते हुए बोलती है, आज सबको मैं ही खाना खिलाऊंगी, लेकिन स्पेशल वाला। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप लोग तैयार है ना मेरा स्पेशल खाना खाने के लिए? इतना बोलकर भाभी थोड़ा सा मुस्कुराती है। तभी राहुल मन ही मन बुदबुदाता है, अरे ये भाभी इतना बोलकर मुस्कान थोड़ी अजीब सी दिख रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस मुस्कान के पीछे, पक्का। खैर, कैसे तैसे कर रात का डिनर तैयार हो जाता है। राहुल के पापा भोजन का एक निवाला मुंह में डालते हुए कहते हैं, आज का खाना तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। इतना स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये तो। ऐसा खाना तो नसीब से प्राप्त होता है। तभी भाई बोलता है, हाँ हाँ, स्वाद तो अच्छा है खाने का बहुत ज़्यादा, पर कुछ अजीब भी नहीं लग रहा आप लोगों को? कुछ टेस्ट में अलग सी वाइब नहीं आ रही? कुछ है जो कि अलग खाने में स्वाद डाल रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतने में राहुल बोलता है, हाँ भाभी, मुझे भी ये टेस्ट आ रहा है। पता नहीं, कुछ खट्टा सा टेस्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो है किस चीज़ का टेस्ट। खाने का स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई अलग जो टेस्ट है वो खाने के स्वाद में दिक्कत ला रहा है। आपने इसमें कुछ अलग से भी डाला है क्या, मसाला वगैरह, जिससे इसका टेस्ट ऐसा हो रहा है? तभी भाभी धीरे से हंसते हुए बोलती है, मैंने अलग चीज डाली है, बस थोड़ा सा प्यार और खास मसाला, जिससे ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने। आप लोग चखिए ना, टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है खाना, आप लोग खाइए। राहुल को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। राहुल वहीं पे डोलने लग जाता है, मानो सारे घर में दुखी छा गई हो। अगले दिन मम्मी बोलती है, मुझे तो बस बहू के हाथ का ही खाना चाहिए, मैं और किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी मर्जी शर्त पर। ना ढाबे का खाऊंगी, ना किसी के घर का, सिर्फ अपनी बहू का ही खाना खाऊंगी। तभी राहुल के पापा फिर से बोलते हैं, हाँ हाँ, वही खिलाएगी अब तो। उसी का खाना हमें सूट करता है। घर में उसका खाना बन जाए तो कैसी दिक्कत, सुबह से शाम का थका हुआ बंदा हो। रात की रोटी अगर अच्छी मिले तो भाई वो तो उसी के ही वाह करेगा, जो मर्जी कहो। तभी राहुल बोलता है, अरे वो सब तो ठीक है, पर आप सबको हो क्या गया? इतना भाभी की तारीफ, माना कि भाभी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मम्मी भी तो बनाती हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम भाभी भाभी भाभी? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, माना अच्छा खाना है, लेकिन फिर भी। तभी राहुल का भाई बोलता है, अरे तू भी अपनी भाभी के हाथ का खाना खा, सब ठीक हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है वो। इतना स्वादिष्ट खाना तुझे किसी ढाबे, किसी 5 स्टार हॉस्टल चला जा, वहाँ नहीं मिलेगा जितना स्वादिष्ट खाना तेरी भाभी बनाती है। राहुल ये सब सुनकर थोड़ा सा अचंभे में आ गया और डर जाता है। रात में राहुल चुपके से किचन में जाता है। 2 बजे का समय होता है। राहुल चुपके से देखता है, ये क्या, काले धागे, नींबू और लाल कपड़ा, ये सब क्या है? यहाँ भाभी कर क्या रही हैं? ये तो कहीं। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो राहुल? कुछ चाहिए क्या? मैं मदद कर दूं ढूंढने में, या कुछ बना दूं खाने के लिए? राहुल इतने में घबरा जाता है। वो बोलता है, ना ना भाभी,
बस मैं तो पानी पीने आया था और कुछ नहीं। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। वैसे भी आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, दिन में खा के बंदे की पेट की भूख बुझ जाए, रात में दोबारा मांगने का दिल ही नहीं करेगा। मैं तो बस पानी पीने आया था, आँख खुल गई थी बीच में। वैसे आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? देखो ऐसी कोई वैसी बात नहीं है, मतलब मैं तो वैसे ही पूछ रहा कि आप इतनी रात को किचन में क्या करने आई हो। समझ सा नहीं आया थोड़ा, इसीलिए पूछ लिया था मैंने तो। अच्छा छोड़ो भाभी, मैं तो पानी की बोतल लेने आया था। आप कंटिन्यू रखिए, मैं तो चाहता हूँ। चलो कोई नहीं। तभी इतने में भाभी की आंखें लाल हो जाती हैं। भाभी पूरे गुस्से में बोलती हैं, तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, ये बहुत गलत किया तुमने। ये बात तुम्हारी जान पर भी आ सकती है। खैर ये तुम्हारी ही गलती है कि तुमने मुझे ये सब करते हुए देखा। अरे भाभी, मैं ऐसा कुछ मकसद से नहीं आया था आपको, मतलब कि आपकी, मेरे को नहीं पता। मैं जा रहा हूँ, मैं पानी पीने आया था बस, मैं जा रहा। आप कंटिन्यू रखिए। तो गाइस आपको क्या लगता है आखिर राहुल की भाभी क्या कर रही थी? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। थैंक यू। गांव के बाहर एक पुराना पेड़ का पेड़ था जहां जाने की सख्त मनाही थी। वहां पर कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा था जिसको किसी के बारे में पता नहीं था। कहते थे कि जो भी वहाँ उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौट पाया। लेकिन दो दोस्त रोहित और अमित इस सच को झूठ समझ बैठे और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे पूरे गांव वाले दहशत में और डर में आ गए। उन्हें वो गलती कर दी जो उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। तो गाइस चलिए देखते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा गांव में दहशत फैल गई। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अरे यार अमित, आज मौसम देख कितना बारिश का है। देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है लेकिन डरावना भी है। पर इसके साथ पकोड़े मिलते तो मज़ा आ जाता। डर वाली बात अलग है पकोड़े से, कहीं पकोड़ों को डर वाली बात में मिक्स कर दे। तभी अमित हंसते हुए बोलता है, अरे डरपोक, ये तो मज़ा है मज़ा। हॉरर मूड बन रहा है इसमें, हॉरर। डरावना और पकोड़े वाली बात अलग ही होती है, और जो डरावने का मौसम है वो तो एक नंबर लगता है देखने में। मज़ा ही आ जाता है उसमें तो, क्योंकि बारिश जो है ना स्पूकी फील बहुत देती है। तभी रोहित फिर से बोलता है, अरे मजाक मत कर, आज दादी ने फिर से उस बेर के पेड़ वाली कहानी बता रही थी। मेरे को तो लगता है दादी हमसे मजाक नहीं करती, वो असली बेर की पेड़ की कहानी है, असली। तभी अमित फिर से बोलता है, अरे वहीं बेर के पेड़ पर जाना मना है वाली कहानी सुनाई होगी। अरे वो दादी हमसे मजाक के लिए गाती है, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है, मजाक है वो मजाक, तू उसको सीरियस लेके बैठा हुआ है। दादी तो हमें हंसी मजाक के लिए सुनाती है ताकि हम किसी से डरे मत, तू बार बार वही बात लेके बैठ जाता है। रोहित फिर से बोलता है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है क्या, पर वो आज कह रही थी, उन्होंने नई बात बताई कि वो कोई औरत है और वो औरत घर से आकर इंसान को ले जाती है। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो बड़ा डर लगा आज की वह वाली कहानी सुनकर। अचानक बाहर से खटखट की आवाज आती है। दोनों एक साथ बोलते हैं, ये आवाज कैसी? अमित बोलता है, चल देख के आते हैं, क्या पता कौन आया है इतनी रात को घर के यहाँ पर। तभी रोहित बोलता है, पागल है क्या, रात के 12 बज रहे हैं, कौन आएगा इस वक्त? किसी राहगीर को मदद चाहिए होती तो आवाज भी तो देता, ये तो सिर्फ पीटे जा रहा है दरवाजा, फायदा नहीं है खोल के। यहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ देर में अपने आप चला जाएगा जो भी होगा। मैं तो नहीं डरवा। दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया।
अमित डरते हुए बोला। ये खुद ब खुद कैसे खुल गया? हम तो यहीं बैठे हुए हैं, ये कैसे खुला? तभी रोहित बोलता है, मैं तो तेरे साथ बैठा हूँ, देख मैंने तो कोई मजाक भी नहीं किया, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया उसे, वो कैसे खुल गया? भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम कहीं फंस तो नहीं गए? बाहर अंधेरे में एक परछाई दिखती है। परछाई बोलती है, पेड़ की भीड़, आओ जल्दी जल्दी। रोहित बोलता है। अमित ये कैसी आवाज है? अमित बोलता है, यार लगता है हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, और कोई खटपट हो, कोई फायदा नहीं है बाहर जाके। लेकिन अचानक दोनों के पैर से जैसे कोई ताकत आ गई हो और दोनों खुद ब खुद चलने लगे हो। पूरा अंधेरा हो गया था कमरे में। रोहित बोला, मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं, अरे बचा। तभी अमित बोलता है, हाँ मेरे भी, पता नहीं क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो एकदम खींचा सा जा रहा हूँ अपने आप कहीं बाहर की साइड। अरे भाई कुछ तो कर, पकड़ मुझे, मैं कैसे बचूंगा, मैं पता नहीं कहाँ चला जा रहा हूँ। तो गाइस आपको क्या लग रहा था? वो दोनों में पैरों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वह खिंच के चले जा रहे थे? हवा तेज चल रही थी, अजीब आवाजें आ रही थी। रोहित बोलता है, ये वही पेड़ है जहाँ दादी से आने ने मना किया था, हम देख पता नहीं कैसे खुद ब खुद खींचकर यहाँ चले आए। ये क्या हुआ हमारे साथ, पता क्यों नहीं चला हमें कि हम यहाँ पे आ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये हुआ क्या है? तभी अमित डरते हुए बोलता है, यार ये जगह बहुत डरावनी है, दादी ने जैसा बताया सा उससे तो कई ज्यादा गुना डरावनी है। एक तो पहली बार देखी है ना, पता भी नहीं है। अचानक पेड़ से एक औरत दिखती है और वह हंसती हुई आवाज में बोलती है, क्यों आए हो? जब मना था यहाँ आना, जान प्यारी नहीं है। तभी दोनों, हाँ चुड़ैल, ये यहाँ, भाई कितना डर लग रहा है इसे देखकर। औरत बोलती है, जो भी यहाँ आता है वो कभी